Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट एक हफ्ते के गैप के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड अभी भी मेरी तबीयत कुछ ख़राब ही है बट आप सबके लिए मेरे को ये वीडियो तो अपलोड करनी ही थी एंड आप आई होप आप सब भी अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप सब भी अपना ध्यान रखिए एज द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी टेट और सभी स्टेट टेट के ओरिएंटेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक फॉर टुडे। व्हाट इज सोशलाइजेशन? Socialization is the process in which there is interaction between and individual and society. Socialization हमारा समाजीकरण हमारा वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होती है और इंडिविजुअल की इंडिविजुअल के साथ, मतलब एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन जिसमें होती है उसको हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। An individual learns the language, lifestyle, conduct manners, social norms, values, customs, traditions of the society and thus adjust in the society। देखिए, सोशलाइजेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल, एक इंसान सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है। कोई भी बच्चा जब समाज में जन्म लेता है तो वो सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है। फिर लाइफस्टाइल, कैसा रहना सहना, खाना पीना, ये सब चीज़ें वो समाज से सीखता है। देन वो मैनर्स सीखता है, क्या क्या मैनर्स हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, किस मैनर में बिहेव करना है। सोशल नॉर्म्स, तौर तरीके सारे सीखता है। वैल्यूज सीखता है, क्या कैसे रिस्पेक्ट करना है। कस्टम्स सीखता है। ट्रेडिशंस सीखता है, जो रीति रिवाज हैं सोसाइटी के वो सीखता है, और उसमें सोसाइटी में उसको कैसे एडजस्ट करना है वो चीज़ें वो समाजीकरण के प्रोसेस से सीखता है। ये सारी चीज़ें हमारी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आती हैं। देन उसके बाद दिस प्रोसेस फंक्शंस एट टू डिफरेंट लेवल्स। ये जो प्रोसेस है ये दो लेवल्स पर फंक्शन करता है। वन विद इन द चाइल्ड हिमसेल्फ विच इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। देखिए, इंटरनलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो बच्चा होता है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब कि जो भी समाज में चल रहा है, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी सिस्टम है, उस सब को बच्चा बच्चा उस सब को सबके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है और उस सब को एक्सेप्ट करता है। Then and the other form outside, that is at the level which includes parents, other family members, peer groups, etc। देखिए, पहला तो प्रोसेस इसमें हो गया कि भाई बच्चा खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और सीखता है और उनको एक्सेप्ट करता है। एंड जो सेकंड उसमें होता है, उसमें अदर फैक्टर्स, जो आउटसाइड फैक्टर्स जो होते हैं उससे अलग, जैसे सोसाइटी में, जैसे हमारी सबसे पहले हम फैमिली के कांटेक्ट में एक बच्चा आता है सबसे पहले लाइफ में, और उसमें उसके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाद वो अपने नेबर्स के साथ कांटेक्ट में आता है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ कांटेक्ट में आता है। तो वो उन सब से भी कुछ चीज़ें सीखता है। देन फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें दो फैक्टर्स बेसिकली हम जिन पे बात करेंगे। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज सोशल इंटरेक्शन। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? चाइल्ड टेक्स बर्थ विद सर्टेन बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, जनरल innate tendencies, senses and brain. His socialization occurs on their basis। देखिए, जो बच्चा होता है वो बॉर्न होता है कुछ कुछ टेंडेंसीज के साथ, अपनी ही कुछ कुछ पावर्स के साथ, कुछ इमोशंस के साथ, उसकी अपनी सेंसेस, उसका अपना जो भी सोचने का तौर तरीका है, कुछ चीज़ें जो जेनेटिकल होती हैं, है ना, वो सब चीज़ों के साथ वो बोर्न होता है। और दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है सोशलाइजेशन पर, सोशलाइजेशन जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। Until and unless a person comes in contact of others, there can be no interaction between them, and then he can
learn neither the language nor the behavioral norms of society. By learning these, he changes from a biological being to a social being. देखिए बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जब तक एक बच्चा या कोई इंसान सोसाइटी के या दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, उनकी इंटरेक्शन होगी ही नहीं, तो ना तो वो बच्चा कुछ लैंग्वेज सीख पाएगा, ना तो वो भाषा सीख पाएगा, और ना ही वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ना वो सोसाइटी के नॉर्म्स सीख पाएगा। और जब वो ये सब चीज़ें सीख लेता है सोसाइटी से, सोसाइटी के नॉर्म्स, तौर तरीके और सारे रीति रिवाज, ये सब चीज़ें जब वो सीख लेता है, तभी तो वो बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनता है। बायोलॉजिकल बीइंग का मतलब है, देखिए इस चीज़ को, बायोलॉजिकल बीइंग और सोशल बीइंग को ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई फॉर्म्स वगैरह भरे होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें आपसे पूछा जाता है सेक्स, मेल और फीमेल, है ना? तो जो सेक्स जो है वहाँ पर जो ये वर्ड है, ये आपकी एक बायोलॉजिकल टर्म है जो पूछ रही है मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? और वहीं पर हम बात करते हैं मैन और वुमेन की। देखो जो मैन और वुमेन है ये एक सोशल टर्म है, क्योंकि मेन जो होते हैं और वुमेन जो होती है वो जैसे मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड जब पैदा होते हैं उसको तब तो नहीं उसको मैन या वुमेन बोला जाता, लेकिन उनको तब बोला जाता है जब उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज के प्रति। तो इसलिए जो मेन और वुमेन है ये आपकी जो है सोशल टर्म है, और जो मेल और फीमेल है ये आपकी बायोलॉजिकल टर्म है। तो सोशल इंटरेक्शन के बाद ही एक बच्चा या एक इंसान बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बन पाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की। फर्स्ट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में क्या बोलता है, द पीरियड अर्ली इन अ पर्सन's लाइफ ड्यूरिंग विच दे इनिशियली लर्न एंड बिल्ड देमसेल्व्स थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस अराउंड देम। देखिए जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो एक पर्सन की लाइफ में जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, बिल्कुल जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं, ये तब होता है जिसमें बच्चा कुछ सीखता है, और जो भी वो सीखता है चीज़ों को वो अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से, जैसे बच्चा अपनी फैमिली के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो वो फैमिली से चीज़ों को एक्वायर करता है, चीज़ों को सीखता है, उनसे जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन से वो सीखता है। देन प्राइमरी सोशलाइजेशन इज कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज it happens at starting phase of life. Second, it has powerful impact on child lives and plays determining role in shaping attitudes. देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन को प्राइमरी क्यों कहा गया है, इसको इसलिए कहा गया है, एक तो पहला रीज़न है कि ये बच्चे की लाइफ के स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल होता है, एंड सेकंड ये फेज जो बच्चे का होता है बहुत सेंसिटिव फेज होता है। बच्चे की लाइफ में इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसा बच्चा सीखता है वैसा ही बच्चा फिर बनता है। देन प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली हैपन्स in the family because in early years child acquire human skills, goals, attitudes of our culture and society from family। देखो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ना, वो हम उसका जो मेन फैक्टर है, जो मेन एजेंसी है, वो फैमिली है, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली में ही होता है। जब सबसे पहले बच्चा जिसके कांटेक्ट में आता है वो उसकी फैमिली ही होती है। फैमिली से ही वो ह्यूमन स्किल्स सीखता है, गोल सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, कल्चर के बारे में और सोसाइटी के बारे में सीखता है कि उसको कैसे बिहेव करना है। देन हमारा आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ। देखिए जो प्राइमरी सोशलाइजेशन था हमारा वो तो सिर्फ फैमिली फैमिली में होता था और सिर्फ स्टार्टिंग के ईयर्स में होता था, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता है। वो एक हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो क्यों है, देखिए एज अ पर्सन फॉर्म्स ग्रुप or interacts with different people in different stages of life, for example first at school, then college, then workplace, etc. This takes place outside the home। देखिए एक पर्सन जो है वो पूरी लाइफ
कुछ ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहता है, इंटरेक्ट करता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग लाइफ की स्टेजेस पे। इसका एग्जांपल है, जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो स्कूल जाने लगता है, वो स्कूल के अपने फ्रेंड सर्कल्स में उन ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है उसके और नए दोस्त बनते हैं, और नए फ्रेंड्स उसके बनते हैं, वो उनसे भी कुछ चीज़ें सीखता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो उसका सोशलाइजेशन जो है वो चल रहा होता है। देन कॉलेज के बाद वो जॉब करता है, उसका जो वर्क प्लेस होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पर भी वो नए लोगों से मिलता है। ऐसे ही लाइफ चलती रहती है और वो नए नए लोगों से मिलता रहता है और उसका सोशलाइजेशन चलता रहता है। दिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द होम। ये होम से बाहर होता है, मतलब जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली में होता था, तो ये फैमिली से बाहर होता है। देन हमारी आती हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए एजेंसीज में कुछ हमारी ये एजेंसीज हैं। फर्स्ट इज जैसे फैमिली हो गई, पीयर ग्रुप्स हो गए, रिलीजन, गवर्नमेंट, मीडिया, वर्क, एथनिक बैकग्राउंड, क्लब्स और सोशल ग्रुप्स और स्कूल। ये सारी जो एजेंसीज हैं हमारी, इन सभी के थ्रू बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जैसे फैमिली में क्या होता है, फैमिली में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखता है, मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स सभी के बारे में, रूल्स के बारे में, क्या रूल्स हैं फैमिली के, सोसाइटी के, और सोशल इंटरेक्शन उसका होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है उसका। देन पीयर ग्रुप्स के साथ वो इन्वॉल्व होता है, पीयर ग्रुप्स में वो कुछ एक्टिविटीज़ करता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में सीखता है। देन रिलीजन हमें क्या सिखाता है, रिलीजन हमें मोरल वैल्यूज सिखाता है, लव फॉर अदर्स, मीनिंग ऑफ लाइफ, गाइडलाइंस ऑन हाउ टू लिव विद कोऑपरेशन, और कैसे ये सब चीज़ें एक रिलीजन सिखाता है। देन गवर्नमेंट, लॉज, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सैंक्शन और पनिशमेंट। गवर्नमेंट के जो कुछ लॉज होते हैं वो भी हमें सोशल वो भी एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कहाँ के लॉज स्ट्रिक्ट हैं, कैसे फॉलो करने हैं, और किस तरह से रहना है, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के लॉज और उनकी गाइडलाइंस में दी होती हैं। मीडिया मीडिया का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस पे, क्योंकि हम लोग जैसे अब के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे लाइफ का, तो हम लोग मीडिया में देखते हैं न्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो एक वर्क, एम्प्लॉयमेंट, मनी, रूल्स, ये सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें वर्क में। देन एथनिक बैकग्राउंड, इसमें बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, और कुछ लोग आपने देखा होंगे कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें हमारी एथनिक बैकग्राउंड में आती हैं। देन क्लब्स और सोशल ग्रुप्स, इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है। और स्कूल स्कूल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल में, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, एक दूसरे का कल्चर वो देखते हैं, सीखते हैं। किसी में कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी में कोई चीज़ बुरी होती है, तो ऐसे वो चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं अपनी सराउंडिंग्स से। तो ये सारी थी हमारी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देन इसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। देखिए फैक्टर्स, इसमें कुछ फैक्टर्स गिवन है। जैसे फर्स्ट है हमारा सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन हमारा इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जैसे सारे लोग बैठे हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, तो जिससे एक दूसरे की नॉलेज भी एनहांस हो रही है, और कुछ चीज़ें, कुछ ड्रॉबैक्स पता चल रहे हैं। तो ऐसे हम चीज़ें सीखते हैं, हमारा सोशलाइजेशन होता है। देन सेकंड इज सोशल परसेप्शन। देखिए सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, किसी की किसी चीज़ के प्रति कुछ और थिंकिंग है, किसी की कुछ और थिंकिंग है, तो सबका परसेप्शन अपना अलग होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, जैसे ये चॉक्स या कुछ स्टिक्स वगैरह जो भी रखी हुई हैं, ये बोल रहा है कि ये 4 हैं, लेकिन ये बोल रहा है ये 3 हैं। तो इसका परसेप्शन अलग है, इसका परसेप्शन अलग है, और इधर से 4 भी लग रही है, इधर से 3 भी लग रही हैं। तो
सोशल परसेप्शन भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को। देन सोशल सोशल लर्निंग, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो हम हमारी लर्निंग एनहांस होती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। देन इमिटेशन, देखिए इमिटेशन जो है ना एक इंसान की का एक जनरल बिहेवियर है। जैसे बच्चे का जब बर्थ होता है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बच्चे की। बच्चा नेचुरली इमिटेशन से सीखता है। जैसे छोटे से बच्चे को आप इमिटेट करवाते हो, कोई भी वर्ड जब आप बोलते हो तो आपके पीछे पीछे वो रिपीट करता है, तो उससे वो चीज़ों को सीखता है। देन सजेशन, हम एक दूसरे से सजेशन लेते हैं जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं किसी चीज़ में कि ये सही है या नहीं है, तो सजेशन भी हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। देन आइडेंटिफिकेशन, चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम देखते हैं, सीखते हैं। और ऐसे ही लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारा सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हमें एक मीडियम चाहिए जिसमें हम अपनी बातें शेयर कर सकें, तो लैंग्वेज ही वो मीडियम है। तो ये सारा था हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा सोशलाइजेशन क्या होता है। देन हमने इंटरनलाइजेशन और ये आउटसाइड फैक्टर्स की हमने बात की। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात की, बायोलॉजिकल और सोशल इंटरेक्शन। देन टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन हमने एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात की। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। तो ये था हमारा सोशलाइजेशन का चैप्टर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ थियरीज हैं सोशलाइजेशन की, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस।